लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं बताइए, या लेटेराइट मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती है बताइए। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न की हेडिंग आप डालिएगा आंसर लिखने से पहले कि लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। देखिए, मैं आपको लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में बताऊंगी ताकि आप आराम से याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है इसकी विशेषता कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है, ये मिट्टी जो है ये चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है, लिखो अभी इसका पॉइंट कि यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, यह मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये जो मिट्टी है ये किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो यह जो मिट्टी है ये चाय, कॉफ़ी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए लिखो इसका पॉइंट तीसरा कि यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथा पॉइंट है कि ये जो मिट्टी है इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, इसमें अम्लता की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है, तो लिखो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पांचवा पॉइंट है कि यह मिट्टी जो ये मिट्टी है ये तमिलनाडु के कुछ भाग में भी और भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु के कुछ भाग जैसे कि उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा और नागपुर में पाई जाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि यह तमिलनाडु के कुछ भाग
जैसे उड़ीसा और नागपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपके लेटेराइट मिट्टी के हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या है कि यह जो मिट्टी है, ये मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनकी टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का। दूसरा पॉइंट कि यह जो मिट्टी है ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी? कम उपजाऊ, यानी कि इसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ही कम मात्रा में मिल पाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये जो खेती है ये चाय, कॉफ़ी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथा पॉइंट है कि इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। पांचवा कि यह तमिलनाडु के कुछ भाग जैसे उड़ीसा और नागपुर में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पांचों पॉइंट काफ़ी सरल लगे होंगे, क्योंकि सरल भाषा का उपयोग करके यहाँ पे मैंने लिखी ताकि आप आराम से इनको याद कर सकें। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में।